जय हिंद। कल की क्लास में हमने दर्पण के इन भागों के बारे में बात कर लिया था कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जब वस्तु अलग अलग स्थितियों पे होगी। तो हमने पाया था कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहाँ पे प्रतिबिंब रियल में बन रहा है, माने वो वास्तविक प्रतिबिंब है, और कुछ स्थितियां ऐसी थी जिनमें वस्तु को रखने पर उनका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर माने आभासी प्राप्त होगा। ठीक है, ये कल समझ में आ गया। तो आज हम इसकी एक चार्ट बना लेते हैं और उसी चार्ट के माध्यम से याद करने में हमको आसानी होगी कि कब कौन सा वस्तु कहाँ पर होगा। ठीक है, इसको जल्दी से हम रफ कर देते हैं। अभी केवल हम अवतल का देखें, भी उत्तल की दो कंडीशनें बनती हैं, उनको भी हम देखें। उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, फिर भी देखते हैं, छोटी सी चीजें हैं। अगर डायग्राम देख वो एक चित्र बना के देख लेते हैं कि कैसा ये होगा। चल, तो आज हम क्या देखेंगे, इसी चीज को एक बॉक्स में अच्छे से फिट करके रख लें। ठीक है, ये पूरी कंडीशन किसकी होगी? अवतल दर्पण की, उत्तल की नहीं होगी। ठीक है, तो वस्तु माने वस्तु कहाँ पर होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, यहाँ लिखा जाएगा प्रति। फिर कैसा मिलेगा, माने आकार कैसा होगा, आकार छोटा होगा कि उल्टा होगा, सीधा होगा। ठीक है ना। फिर कैसा होगा, आभासी होगा या वास्तविक, कैसा। तो हम इसको 6 स्थितियां देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो हमने पहला क्या जाना था, वस्तु कहाँ पर होगी, सी पर रखी हो, सी पर। प्रतिबिंब कहाँ मिलता था, सी पर ही मिलता था, सी पर। ठीक है ना। आकार कैसा होता था, बराबर होता था। कैसा होता था, बराबर। जितना बड़ा सी पर वस्तु रखा जाता था उतने बड़ा उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता था। कैसा था, आभासी था कि वास्तविक था, तो वास्तविक। वास्तविक से मतलब क्या समझाए थे हम, वास्तविक माने उल्टा, आभासी माने सीधा। समझ रहे हो। हाँ, तो सी पर की एक स्थिति होगी। फिर एफ पर रखनी थी, तो वस्तु कहाँ रखी जाएगी, एफ पर। प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा था, अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब अनंत पर प्रकार मिलता था। और कैसा मिल रहा था, बहुत ही बड़ा अनंत पर मिल रहा था, तो बहुत बड़ा मिल रहा। ठीक है, वास्तविक था कि काल्पनिक था, तो वास्तविक था। कैसा था, वास्तविक। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना। फिर तीसरी स्थिति क्या थी, सी व एफ के बीच, एफ के बीच, सी और एफ के बीच रखी जाती थी, तो प्रतिबिंब सी से थोड़ा आगे मिलता था, सी से परे। प्रतिबिंब कहाँ हो जाएगा, सी से परे। कैसा था, छोटा था कि बड़ा था, तो प्रतिबिंब से थोड़ा बड़ा, वस्तु से थोड़ा बड़ा था, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, वास्तविक था कि आभासी था, तो भैया क्या था, वास्तविक। रेखाएं वहां स्वयं
अगर कल का नहीं देखे तो आज का समझ में नहीं आएगा, याद रखना, कल का देख के आना, ठीक। कल आगे पढ़ के आना, कल का लेक्चर, तब आज का समझ में आएगा। समझ गए हो? अब क्या होगा, आखिरी स्थिति क्या थी, एफ और पी के बीच, एफ व पी के बीच में, ठीक। हाँ, जब एफ और पी के बीच में रखते थे तो हमको रियल प्रतिबिंब नहीं मिल रहा था, बड़ा सा दर्पण के अंदर मिल रहा था, समझ रहे थे? अरे ऐसे मिल रहा था ना, ये था वस्तु, मान लो यहाँ दर्पण, ये यहाँ मिलता था, ये यहाँ इतना बड़ा है ना, ये बात। तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा था, दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर, यहाँ लिख दो अंदर, दर्पण के अंदर। बड़ा था कि छोटा था, बहुत बड़ा था, बड़ा था। वास्तविक था कि आभासी, तो जितने भी हमने बताया दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेंगे या सीधे प्रतिबिंब बनेंगे, कैसे होंगे, आभासी। कैसे होंगे, आभासी। आभासी से मतलब क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब। वास्तविक से मतलब उल्टा, वास्तविक का मतलब उल्टा, वास्तविक का मतलब उल्टा। और स्थितियां क्या थी, सी से परे रखे जाते थे, सी से परे। जब सी से परे रखते थे तो सी के अंदर मिलता था, माने एफ और सी के बीच में, तब प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, एफ व सी के बीच। समझ रहा है? हाँ। कैसा था, छोटा था कि बड़ा था, तो भैया थोड़ा सा छोटा था, छोटा प्राप्त होता था, किससे, दर्पण से, ठीक है। उल्टा था, सीधा था, उल्टा था माने वास्तविक, उल्टा माने वास्तविक, ये हर जगह लगेगा, ठीक है ना, वास्तविक। आखिरी स्थिति क्या थी, यहाँ लिखी नहीं है, मिट गई है। आखिरी स्थिति थी अनंत पर, कहाँ पर, अनंत पर। तो वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा था, एफ पर। देख रहे थे ना दया, सारी चीज यहाँ आके मिल जा रही थी। एफ है, मान लो समांतर है, समांतर है, समांतर है, ऐसे हो जा रहा था, यहाँ मिल रही थी ना, एफ पर। एफ पर कैसा बनता था, तो बहुत छोटा बिंदु की टाइप का बनता था, कल हमने पढ़ाया था, तो बहुत ही छोटा, बहुत छोटा। समझ में आ रहा है? अब बहुत छोटा था लेकिन रेखाएं स्वयं मिल रही थी, इसलिए हमने कहा था इसको वास्तविक, और वास्तविक का मतलब सीधा। ये समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको यहाँ ऐसे कर दो। तुमसे पूछा जाएगा अगर कोई वस्तु एफ पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कैसे मिले, ये तुमको मिलना चाहिए, बनना आना चाहिए। ये पूरी बातें तुमको कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। समझ रहे हो? पूरा 6 डायग्राम का ये क्या है, एक निचोड़ है। क्लियर? इतनी बात मिटा दें, चल।
चलिए अब हम कुछ विशेष बातें देख लेते हैं जिनको सवालों को करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। अवतल दर्पण है, P है और ये C है और ये F। मान लो वस्तु यहाँ रखी है, कहाँ पर? C पर। तुम जानते हो C पर ही प्रतिबिंब मिल जाएगा उल्टी दिशा, ये तो पता है, अभी पढ़ के हैं। ठीक है ना, C पर रखी है वस्तु का प्रतिबिंब C पर ही मिलता है। तो हमने कहा इस वस्तु की त्रिज्या कितनी है, तो P से लेकर C तक को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। इस दर्पण की त्रिज्या क्या है? P से लेकर C तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। C और P के बीच की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। तो हमने कहा यहां से लेकर, कहां से? यहां से लेकर ये P तक, कहां तक? P तक, ये क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या माने R है। सिंबल भी याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। हमने कहा F से लेकर P तक को क्या कहते हैं? तो हमने इसको पढ़ा यहां से लेकर यहां तक को फोकस दूरी कहते हैं। तो F माने सामने ये और यहां से लेकर ये यहां, इसको क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहेंगे? फोकस दूरी। इसको लिखते क्या? F से, छोटे वाले F से, कभी कदार बड़े छोटे से, लेकिन मुख्यतः छोटे वाले से। ठीक है, हाँ। हमने कहा ये वस्तु है और ये दर्पण है, वस्तु और दर्पण है। तो वस्तु से लेकर दर्पण तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी को, वस्तु से लेकर दर्पण तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? U कहेंगे, माने वस्तु की दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी। इसको लिखते किससे? U से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। उसी प्रकार दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसमें दोनों चीज समान है। तो दर्पण से लेकर प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? तो इसको कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, समझ रहे हो? और इसको V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? V से। कंफ्यूजन ना हो कि किसको U से लिखेंगे, किसको V से लिखेंगे। तो याद रखना, तरीका एक बताते हैं कि प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? रेखाओं के टकराने से। और जस के रेखाएं टकराती है तो यहाँ क्या बनाती? V। क्या बना रही? V बना रही ना, V। तो V को किसको कहेंगे? प्रतिबिंब। क्यों? टकराने से बना और यही V होगा। समझ रहे हो? हाँ, सदैव प्रतिबिंब को V से और वस्तु को U से प्रदर्शित करेंगे। यहां से समझ में? हाँ। और वस्तु है, अगर वस्तु है, दूरी नहीं है, केवल वस्तु है, वस्तु को लिखेंगे I से, O से। किससे लिखेंगे? O से। इंग्लिश में होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इंग्लिश में। और कहीं प्रतिबिंब है, दूरी नहीं है प्रतिबिंब की, कंफ्यूज मत होना। वस्तु को O से, प्रतिबिंब है, दूरी नहीं, दूरी को तो U से लिख, V और U से लिखेंगे, लेकिन केवल प्रतिबिंब है तो उसको हम I से, इंग्लिश में कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको कहेंगे इमेज। ये इमेज, ठीक है। वस्तु O से, प्रतिबिंब I से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना, ये भी याद कर लेना। और क्या हो जाएगा? हमने पहले भी लेक्चर में बता रखे हैं कि F अगर निकालना है, इन दोनों को आधा कर दो, F का मान निकल आएगा। क्योंकि F क्या होता है? P और C के मध्य बिंदु को F कहते हैं, P और C के मध्य बिंदु को F कहते हैं। तो हमने किया क्या? CP लिया, CP बराबर कर दिया, इसका आधा पूरे CP का
आधा। सीपी का क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो मिल क्या रहा है, एफ। क्या मिल रहा है, यही बात है ना, सीपी का मध्य बिंदु एफ है। तो अगर सीपी का हम आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। और सी से लेकर पी तक की दूरी को हमने क्या बताया, त्रिज्या। सी से लेकर पी तक की दूरी को त्रिज्या। तो सीपी क्या होगा यार, बाई में 2 बराबर एफ। माने फोकस दूरी निकालना है तो त्रिज्या का आधा कर दो, ठीक है ना। लेकिन अगर फोकस दूरी दे रखी है, त्रिज्या निकालना है, ये तो पहला सूत्र हो गया। अगर ये दे रखा है, इसको निकालना है तो 2 को उधर भेज दो। तो आर बराबर 2 उधर जाएगा तो गुणे में 2f, क्या हो जाएगा 2f। समझ रहे हो, हाँ। और घुमा के कैसे सवाल देगा, कहेगा r/4 इज इक्वल टू 2f। बताओ सही है क्या, r/4 इज इक्वल टू 2f, सही है क्या, देख लेना। नहीं सही, ठीक है। और कैसे घुमा के देगा, r/2 इज इक्वल टू 4f। ये सवाल पूछे जाएंगे पेपर ऊपर में, पेपरवा में ऐसे घुमा के ऑप्शन दे देता है। तो इसको कैसे करोगे, अब देखो ये दोनों सेम की तरह दिख रहे हैं, एक ही तरह हैं। अब कौन है कौन नहीं है, इन दोनों में से पता कर लो। एक बात याद रखना, एफ आर का आधा एफ होता है, आर का आधा एफ होता है, आर का आधा एफ होता है। दूसरा याद करना चाहो तो याद कर लेना कि आर का दुगना एफ, माने आर एफ का दुगना होता है। एक ही याद रखना, कोई आर का आधा एफ होता है। तो देखो यहाँ पे आर का आधा तो है, आर का आधा तो है, लेकिन यहाँ एफ नहीं है। यहाँ तो हम पढ़ रखे आर का आधा एफ होगा, यहाँ आर का आधा 4f है, गलत। यहाँ आर का बाई 4 4 से भाग दे रहा है। जब यहाँ आधा कर रहे थे तो 1f मिल रहा था, यहाँ 2 बार आधा कर रहे हैं तो आधा f मिलना चाहिए। समझ रहे हो, ये भी गलत। समझ में आया क्या, सही क्या होगा, r बटे में 2 इज इक्वल टू, यस ठीक है। ये 2 केस याद रखना, ठीक है ना, इन दोनों को। ये 2 सूत्र हैं, किसके सूत्र हैं, तो फोकस दूरी के सूत्र, फोकस दूरी, फोकस दूरी के सूत्र ये हो जाए। हालांकि इनसे त्रिज्याएं भी निकल आती। ये बात समझ में आई क्या, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझ में आया। इतना हो गया है, इसको लिख लो। इसके बाद हम चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी। ये हो गए, चलो देखो। अब कक्षा 9 में तुम लोगों ने पढ़ा निर्देशांक ज्यामिति या कार्तीय तल चैप्टर है। तो तुमने पढ़ा होगा ये होता है वाई अक्ष, ये होता है वाई डैश अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है एक्स डैश। ना में पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वाई अक्ष वाई डैश अक्ष, एक्स अक्ष एक्स डैश, ठीक ना। इसमें तुमने क्या पढ़ा था, अगर इधर जा रहे हैं तो ये सारी चीजें धनात्मक होंगी, प्लस की। जैसे प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे ऐसे कर। इधर जा रहे हैं तो ये भी चीजें प्लस की होंगी पूरी, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। इसके विपरीत जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, इधर पूरा माइनस, इधर पूरा माइनस, ठीक है। तो माइनस का 1 माइनस का 2 ऐसे करके, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 ऐसे करके ये पढ़े थे। अब ये होता था इसका मूल बिंदु, इस मूल बिंदु को उठा के ये रख दो दर्पण
तो ये यहाँ तो कुछ चित्र ऐसा बन गया, ऐसा बन गया ऐसा। अब अगर ऊपर जा रहे हैं तो चीजें प्लस की, इधर जा रहे हैं तो चीजें प्लस की, नीचे जा रहे हैं तो माइनस की, इधर जा रहे हैं तो भी माइनस की। इसमें जो वस्तु जहां होगी उस प्रकार की होगी। तो हमने मान लो कहा ये वस्तु कोई रखी है ये। अब बताओ वस्तु जो है दर्पण से दूर है लेकिन किधर है, प्लस की ओर है कि माइनस की ओर? माइनस की ओर है। तो जाहिर सी बात है जो वस्तु की दूरी है माइनस की ओर आ रही है। यहाँ देखो ना माइनस है, इधर माइनस की ओर आ रही है। तो वस्तु की जो दूरी हो कैसी होगी, माइनस की। कैसी होगी, माइनस। तो वस्तु की दूरी को हम लिखते क्या है, यू। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, यू। और यू इधर है इसलिए कैसा है, माइनस का है। इसका मतलब क्या है दया कि हमेशा यू माइनस ही होगा। हाँ, क्योंकि हमेशा वस्तु किधर रखी जाएगी, इस तरफ। समझ रहे हो, हमेशा वस्तु इधर रखी जाएगी, इसलिए हमेशा ऑलवेज यू का मान माइनस। ठीक है, ऑलवेज यू का मान माइनस। समझ में? हाँ। अब प्रतिबिंब भी तो इधर बनता है, इधर मान लीजिए यहाँ बनता, मान लो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी v कहलाती है, अभी पढ़ाए हम। और ये भी इधर है तो देखो इधर माइनस, तो इसका भी मान माइनस। लेकिन कभी कदार तो प्रतिबिंब आपने पढ़ा है कि इधरों बन जाता है, ये इधर। तो अगर प्रतिबिंब इधर बना है, ये मान लो ये यहाँ बना है, ये दर्पण के अंदर, तो ये तो प्लस की ओर है, क्या है, प्लस हो जाएगा। हाँ, प्रतिबिंब क्या हो जाएगी, ये वाला u का मान प्लस में हो, v का मान किस में होगा, प्लस। समझ में आ रहा है? इधर होगा तो v का मान माइनस, और इधर होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब होता। कैसा होता है, वास्तविक। और अंदर होता है तो आभासी। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि अगर प्रतिबिंब आभासी है तब v का मान क्या हो जाएगा, माइनस। किसमें, माइनस। और प्लस में, सॉरी, तब आभासी में क्या होगा, प्लस की v। लेकिन वास्तविक है तब v कैसा हो जाएगा, माइनस। समझ रहे, v कैसा हो जाएगा, माइनस। यहां तक समझ में आया क्या? आभासी है माने दर्पण की इधर है माइनस का, दर्पण की उधर है प्लस का, तो u तो हमेशा माइनस होगा। u हमेशा कैसा होगा, माइनस का। हर जगह जहां भी लिखना है तुमको u माइनस। क्यों, हमेशा वस्तु इधर ही रखी जाए, ये नियम ही है, ये रूल है। ठीक है ना, मानना ही पड़ेगा। अब ये तो समझ में आया, इधर वाली प्लस और इधर वाली माइनस। ये ऊपर नीचे तुम कहे बता दिए हो सकता है वस्तु की ऊंचाई भी हो। ये क्या, वस्तु की ऊंचाई है, तो अगर वस्तु की ऊंचाई देखनी है तो वो तो प्लस में होगी। प्रतिबिंब अगर नीचे बना है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, माइनस। सेम ऐसे ये वाली की ऊंचाई किस में होगी, ऊपर जाने पे प्लस में, और ये वाली की ऊंचाई नीचे है तो ये इसकी नीचे होगी। तो हमने कहा अगर वस्तु की ऊंचाई देख रहे हैं, अब बताओ क्या हम कभी वस्तु ऐसे रखी जाएगी, वस्तु नीचे की ओर ना, ऐसे तो नहीं रखी जाएगी, हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाएगी। ये अगर वस्तु रखी है तो हमेशा ऊपर इनको होगा, और जो ऊपर जाता है वो प्लस का, तो माने वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, हमेशा प्लस। किसकी, हमेशा प्लस। तो वस्तु की ऊंचाई, और ऊंचाई को लिखते हैं किससे, h से। h का मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। h का मान कैसा हो जाएगा, अरे धनात्मक। गधा हो, वस्तु की ऊंचाई ऊपर जाएगी तो प्लस। ठीक है ना। फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो यहाँ जगह नहीं है, काम करते हैं इसको मिटा दो। वही चीज यहाँ, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई
तो ये प्रतिबिंब है इसलिए इसको h डैश से लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश। अब इसमें भी वही कंडीशन, जैसे यहाँ हो सकता था प्रतिबिंब इस पार बने, हो सकता था प्रतिबिंब इस पार बने, वैसे ही हो सकता है प्रतिबिंब उल्टा बने, हो सकता है प्रतिबिंब सीधा बने। तो जब उल्टा बनता है तो आभासी हमने बताया, वास्तविक बताया था, और जब सीधा बनता है तो उसको वास्तविक बताया। सॉरी, जब उल्टा बनता है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जब सीधा होता है तो आभासी होता है। तो सीधा वाला प्लस का, उल्टा वाला माइनस का, उल्टा वाला वास्तविक, सीधा वाला आभासी। तो हमने कहा दो कंडीशन, जब वास्तविक होगा तब h जो डैश होगा नीचे की ओर है तो h डैश का मान ऋणात्मक हो जाए। समझ में आया क्या? जब आभासी होगा तब h डैश का मान क्या होगा, आभासी में सीधा बने, इसलिए h डैश प्लस का। समझ रहे हैं? अरे इसमें h था, ये भी h था, इसलिए इसमें h डैश कर दिया क्योंकि ये दूसरा h। समझ रहे हो? हाँ, तो ये बातें समझ में। u हमेशा माइनस v, अगर प्रतिबिंब आभासी है प्लस का, वास्तु अगर जो है माने प्रतिबिंब वास्तविक है तो v माइनस का, वस्तु की ऊंचाई अगर वस्तु इसमें रखी है तो हमेशा क्या होगा, प्लस में। फिर ये प्रतिबिंब की यहाँ पर भी दो स्थितियां बनी है, यहाँ पर भी दो स्थितियां बनी है। यहाँ पे क्या था, आभासी के लिए वस्तु की जो प्रतिबिंब की दूरी थी वो प्लस की, और वास्तविक के लिए प्रतिबिंब की दूरी माइनस की। यहाँ पे क्या हो गया, वास्तविक के लिए माइनस, आभासी के लिए प्लस। जैसे यहाँ था सेम एज यहाँ पर भी है। समझ रहे हो ना? हाँ, आभासी आभासी, प्लस की ऊंचाई प्लस की दूरी, वास्तविक माइनस की ऊंचाई माइनस प्लस वास्तविक माइनस की दूरी। समझ में आया? इसी को कहते हैं चिन्ह परिपाटी। ये जो पूरा है ना, ये इसी का नाम होता है चिन्ह परिपाटी। क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी। इसी के सहायता से हमने कहा सवालों को लगाया जाए। ये किसके लिए है? ये सब के लिए। ये क्या है? सब के लिए। सभी में ये नियम लगेगा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल। दो चीजें बदल जाती हैं जो हम तुमको अब बताते हैं, चिन्ह परिपाटी के ही भाग में। दो चीजें क्या बदलती हैं? एफ कौन, फोकस दूरी, ये वाली दूरी फोकस दूरी। तो देखो इसमें फोकस दूरी किधर है, इस तरफ है, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी इधर है माइनस की। अवतल दर्पण में एफ कैसा होगा, माइनस का। अवतल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्तल कुछ ऐसा बनता है, देखो समझो, उत्तल कुछ ऐसा बनता है तो अवतल है, तुम का बना दे, ये है क्या, अवतल उत्तल, ठीक। वस्तु मान लो ये रखी, अब बताए इसकी फोकस दूरी किधर होगी? तुमने कहा वस्तु और ये यहीं कहीं होगी, ना ना ना, यहाँ ना होगी। त्रिज्या देखो कहाँ है, त्रिज्या तो अंदर होगी क्योंकि गोला कहीं से है। अगर इसको पूरा सर्कम बनाओगे तो त्रिज्या तो अंदर पाई जाएगी, ये यहाँ, समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि तो गोले का कटा भाग होता है और इनके बीच में एफ होगा। अब देखो यहाँ से एफ किधर है, इस तरफ है, और इधर की चीजें किसमें होगी, चिन्ह निर्देशांक जानते हैं प्लस की। तो अवतल की जो उत्तल की फोकस दूरी हो गई वो कैसी हो गई, प्लस। उत्तल दर्पण एफ से क्या होगा, फोकस दूरी प्लस। यहाँ से समझ में, यहाँ से चिन्ह परिपाटी खत्म होता है। हम क्या करेंगे कल, इसके के द्वारा कुछ सवालों को करेंगे जिससे हमको पता चल जाएगा इन सब चीजों का यूज कैसे करते हैं। इनको ठीक से पढ़ लेना ताकि कल सवाल कर, बस।